नमस्कार मित्रों, मैं सुमंत कुमार आप सभी का अविरल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम करंट अफेयर की ये हमारी आज दूसरी श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने इसका एक भाग पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने खेलो इंडिया पुरस्कार 2022 के बारे में बात की। नेपाल टीम के जो कोच हैं उस पर भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने विश्व पर्यटन दिवस पर भी चर्चा की। साथ ही साथ वहाँ पर हम लोगों ने कार्बन न्यूट्रल के जो लक्ष्य हैं उस पर भी बात की। साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पर ये भी चर्चा की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है, कौन सा स्थल, उसे विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। तो उसी श्रृंखला को आज मैं आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष यह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा। ठीक है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, ये कौन है? ब्राजील के नए राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को ब्राजील का नया क्या चुना गया? ब्राजील का नया राष्ट्रपति चुना गया। किसे? लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस की, तो 29 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई, तो भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो हुई 15 अगस्त 1995 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो आप जवाब देंगे, आपका उत्तर होना चाहिए 15 अगस्त 1995। कभी कभी डेट सहित पूछ लेता है, कभी कभी सन पूछ लेता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 1995 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने विश्व इंटरनेट दिवस की बात की। प्रत्येक वर्ष विश्व इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें आयुर्वेद दिवस की, महत्वपूर्ण तिथि है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं होम्योपैथ दिवस, तो होम्योपैथ दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आयुर्वेद दिवस, जो आयुर्वेद दिवस है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में आपको सीधा सीधा ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, आयुर्वेद दिवस, तो कितने तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें LVM-3 की, तो जो LVM-3 है, इसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम है LVM-3। इसको लॉन्च किसने किया है? इसरो ने। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। वर्तमान में अगर हम इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। तो वर्तमान में इसरो के प्रमुख या अध्यक्ष पूछे, एस सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो भारत में जो उपग्रह या प्रक्षेपण का जो कार्य करती है उपग्रह, तो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है इसरो। ठीक है, जैसे विश्व में अमेरिका की जो संस्था है नासा है, सेम उसी प्रकार से भारत में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर जो कार्यों का निष्पादन किया जाता है, वो इसरो के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो आगामी संस्करण है ये 2022 का है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसका आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो 5वां जो संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा। उल्फ क्रिस्टर्सन
उल्फ क्रिस्टर्सन कौन है? तो हाल ही में चर्चे में रहे उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो स्वीडन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अब्दुल लतीफ राशिद। ये जो चर्चित पॉइंट है अब्दुल रशीद लातिफ। ठीक है, तो जो अब्दुल लतीफ राशिद हैं ये इराक के नए राष्ट्रपति। इराक के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो इराक का नया राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद को चुना गया। ठीक है, आइए अगले बिंदु पर देखते हैं डिफेंस एक्सपो। तो जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन गुजरात में किया गया। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में किया गया। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। तो जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया कहां पर? गांधीनगर में। इससे पहले डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल अभी का आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में। तो जो आगामी जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा। बता दें मित्रों कि अभी 36वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया वो किया गया गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में। इसका शुभंकर क्या था? सावज। क्या था? सावज। सावज अर्थात शेर। ठीक है, कल हम लोगों ने जब राष्ट्रीय उद्यान और इसके साथ साथ वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य के जो हम लोगों ने लेक्चर कवर किया था उसमें हमने आपको गुजरात के जो नेशनल पार्क है उस पर हमने जिक्र किया था, बताया था कि जो गुजरात का गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है। एशियाई ब्लैक बक जो हमने पार्क ये भी बताया था आपको, साथ ही साथ हमने मरीन नेशनल पार्क भी बताया था कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में भी आयोजन किया गया है, महत्वपूर्ण है, दोनों ही बिंदु महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जाए 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका जवाब होगा 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला संस्करण जो प्रस्तावित है वो कहां पर है? 37वां कहां पर होगा? वो कहां पर होगा? गोवा में होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु मढोरा। जब हम जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके की, तो वहां पर एक प्रश्न आता है मढोरा का सूर्य मंदिर। तो मढोरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में है। तो वो जो सूर्य मंदिर का जो आसपास का जो विलेज है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला गांव बना है। तो भारत का पहला विलेज गुजरात का मढोरा। और मढोरा क्या है? मढोरा का मंदिर अगर पूछा जाए तो गुजरात में। मढोरा का सूर्य मंदिर गुजरात में। ठीक है, मढोरा का जो अभी मढोरा चर्चे में क्यों आया? तो मढोरा चर्चे में इसलिए आया कि मढोरा जो गांव है उसे वो पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला विलेज बना है। तो भारत का पूर्णतया सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला विलेज कौन है? मढोरा है। मढोरा, ठीक है, तो मढोरा भारत का पूर्ण सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला। ठीक है, विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष कपास दिवस मनाया जाता है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है, अर्थात जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और कपास उत्पादन में अगर हम देश की बात करें तो शीर्ष कपास उत्पादन देश है आपका, शीर्ष कपास उत्पादन देश चीन है, भारत द्वितीय स्थान पर है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और गुजरात द्वितीय स्थान पर है। अगर हम बात करें कपास का जन्म स्थान, तो कपास का जो जन्म स्थान है वो जन्मस्थली है वो भारत में। इसका प्रमाण हमें कहाँ पर मिलता है? तो इसका प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे? जो ईरानी लोग थे इसे सिंडोन कहा जाता था। कपास को सिंडोन नाम से पुकारा जाता था। ठीक है,
तो कपास का जो जन्म हुआ है वो जन्म स्थान कहाँ पर है? भारत में। जैसे कभी मक्का पूछ ले कि मक्का भारत में मक्के की खेती की शुरुआत कब हुई, तो भारत में मक्के की खेती की शुरुआत हुई 14वीं शताब्दी में। कब हुई? 14वीं शताब्दी में। लेकिन मक्के का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा विश्व कपास दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता था। प्रचंड, एक नाम जो इस समय बहुत चर्चे में है, प्रचंड। प्रचंड क्या है? ये स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, हल्का हेलीकॉप्टर है, पूरी तरह से सबसे हल्का हेलीकॉप्टर जो वायुसेना में शामिल किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रचंड। उसका नाम क्या है? प्रचंड। ये सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर होंगे। ये सबसे हल्के स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित सबसे हल्के जो है कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, उनका नाम क्या है? प्रचंड है। अगला नाम आता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई थी तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके बाद दादा भाई नौरोजी बने दूसरे। तीसरे बने बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की तो कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष थे। ठीक है, थोड़ा सा ये परिवारवाद की जो बात होती थी कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस ने यहाँ पर उस चीज को भुनाने की कोशिश की है। ना तो राहुल गांधी का अध्यक्ष बने हैं, ना तो सोनिया, ना तो प्रियंका, किसी तीसरे व्यक्ति को उस परिवार से हटकर बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, और अगर बात करें तो 2 व्यक्ति चुनाव में थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति। इनके अगेंस्ट कौन थे? शशि थरूर। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन लोग थे? शशि थरूर थे। शशि थरूर और कौन थे? साथ ही साथ मल्लिकार्जुन। इसमें मल्लिकार्जुन को अधिक वोट मिला और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, रोजर बिन्नी अगला जो नाम है, रोजर बिन्नी का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। सौरव गांगुली का जो कार्यकाल समाप्त हुआ, तो सौरव गांगुली के बाद अब वर्तमान में रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं। इससे पहले मित्रों हमने आपको बताया था कि मनोज प्रभाकर को नेपाल टीम का क्या बना दिया गया है? कोच बना दिया गया है। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष वर्तमान में आर दिनेश है। इससे पहले संजीव बजाज थे, उससे पहले उदय कोटक थे। तो अगर वर्तमान में पूछे तो हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया, तो आपका जवाब होगा कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया। किसे? ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश को बना दिया गया। ठीक है, प्रणव आनंद कौन है? तो भारत के 76वें ग्रांड मास्टर, 76वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रांड मास्टर बने हैं। तो भारत के 76वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद। अगला जो महत्वपूर्ण है डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर पहली बार ये मनाया गया है। पहली बार भारत में डॉल्फिन दिवस मनाया गया, और पहली बार डॉल्फिन दिवस कितने तारीख को मनाया गया? तो पहली बार डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा का राष्ट्रीय, फिर से प्रश्न लिए, गंगा का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को किस वर्ष घोषित किया गया? हमें उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, पहला जनजातीय गौरव दिवस, मुंडा विद्रोह, बड़ा विद्रोह, जनजातियों का मसीहा बिरसा मुंडा, जिसके सम्मान में पहली बार 15 अक्टूबर को क्या बनाया गया? तो पहली बार 15 अक्टूबर को नहीं, 15 नवंबर होगा यहाँ पर। ठीक है, 15 नवंबर, पहली बार 15 नवंबर को क्या मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार में, उन्होंने अपने उन गरीब किसानों के बीच वो लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को काफी मजबूती से डटकर सामना किया उस बिरसा मुंडा ने, और उन्हीं के गौरव में क्या मनाया गया? 15 नवंबर को भारत का पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। ठीक है,
बिरसा मुंडा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके अंदर बहुत ही प्रतिभाएं और बहुत ज्यादा प्रबल कहते हैं कि प्रबल लोगों के बीच संघर्ष करने की उसके अंदर अलग थी। उस बिरसा मुंडा ने अपने उस गांव के लोगों को एकत्रित किया और एक मजबूत लड़ाई लड़ी जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता मात्र 17 वर्षीय वो व्यक्ति बिरसा मुंडा, जिसने जनजातियों के सम्मान की लड़ाई लड़ी और जितने भी दिग्गु थे, दिग्गुओं को वहां से बिल्कुल दूर करने का कार्य किया। तो जो दिग्गु कौन थे? जनजातियों को छोड़कर जितने भी, चाहे वो साहूकार हो, चाहे अंग्रेज हो, कोई अन्य व्यक्ति हो, उसे दिग्गु कहा। और उसने कहा कि धरती पर जो है जो दिग्गु हैं, उनके खून से धरती क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। ठीक है, ये बिरसा मुंडा का वक्तव्य था। तो पहला जनजाति गौरव दिवस कितने तारीख को? 15 नवंबर को मनाया गया। आदर्श स्वीकार जहां हो रहा है फीफा, वहीं के नए क्या बनाए गए? नए राजदूत बनाए गए। कौन? आदर्श स्वीकार कुवैत में भारत के नए राजदूत बनाए गए। अगर हम कुवैत की बात करें तो वर्तमान में कुवैत में क्या चल रहा है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी ये जारी है। इसके रिजल्ट जब आएंगे तो हम आपको इस पर जरूर चर्चा करेंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं आप इस करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इस श्रृंखला में आप बने रहिए। साथ ही साथ मित्रों बता दें कि आप लोग ने इस चैनल को जो प्यार दिया है उसके लिए मेरा आभार, और उम्मीद करते हैं मित्रों हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी ही होगी एक अच्छे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।